हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म तो देख लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके वो देख सकते हो, मैंने लिंक रखी है। अभी हम बात करेंगे फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म और फूरियर कोस ट्रांसफॉर्म। तो फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म है उसका फॉर्मूला, और फूरियर कोस ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं वो दिखाता हूँ मैं। कि हमारा जो फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है वो है 1/√2 इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू आई एस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो अभी देखेंगे कि वो फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं। तो कि मैं ई रेज टू आई एस एक्स है उसकी वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पे, 1/√2 है इधर। तो यह क्या होगा कि cos एस एक्स प्लस आई साइन एस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो cos एस एक्स प्लस इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू cos एस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू आई है ना, इधर वो रख देता हूँ आगे में, साइन एस एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि क्या होता है कि मेरा अभी दो जगह पे इंटीग्रेशन होगा। पहला इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स कोस एस एक्स प्लस आई इंटू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स। तो क्या हो साइन एस एक्स, तो क्या होगा कि यहाँ पे मैं सेपरेट कर देता हूं, प्लस माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी आई बाहर ले लेता हूं, इधर भी dx। तो यहां पे देखो कि मेरा जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, यहां से दो टॉपिक बनेंगे कि मेरा एफ ऑफ एक्स फंक्शन है वो मेरा ओड है। तो हम क्या करेंगे, लिमिट है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और फंक्शन एफ ऑफ एक्स ओड है। तो यहां पे देखो कि ये मेरा एफ ऑफ एक्स ओड फंक्शन है। कॉस हमेशा ऑलवेज क्या होता है, इवन फंक्शन। तो ओड इंटू इवन ओड, और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी करेंगे तो वो क्या हो गया, पूरा ओड फंक्शन का इंटीग्रेशन जीरो। तो ये जीरो मिलेगा। अभी यहाँ पे बात करते हैं, ये भी मेरा ओड फंक्शन है साइन एफ ऑफ एक्स ओड 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 इवन फंक्शन। मतलब क्या होगा कि मेरा जो एफ ऑफ एस है 1/√2 ये टर्म तो जीरो, ये टर्म बचेगा, लिमिट चेंज हो जाएगी क्योंकि इवन फंक्शन हुआ, और आगे क्या आ जाएगा 2 इंटू एफ ऑफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स। समझ में आया? यहाँ पे क्या होगा, एफ ऑफ एस इज इक्वल टू √2/पाई, इधर √2 कैंसिल कर दिया, 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एस एक्स डी एक्स। ये मुझे मिला फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। उसका फॉर्मूला क्या हुआ कि एफ ऑफ एस इज इक्वल टू √2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स। यहाँ पे आई नहीं आएगा। ओके, समझ में आया? ये मेरा फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला हुआ। अब हम क्या फाइंड करते थे कि हमको ट्रांसफॉर्म सीखने के लिए हमें पहले क्या आना चाहिए कि हमें ये भी निकलना आना चाहिए कि इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, मतलब कि इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स इधर आ जाएगा, ए √2/पाई एज इट इज 0 टू इन्फिनिटी कैपिटल एफ ऑफ एस साइन एस एक्स इंटू डी एस। ओके, समझ में आ गया? अभी हम बात करते हैं, यहाँ पे मेरा फंक्शन जो है वो अभी इवन है। एफ ऑफ एक्स फंक्शन मैंने लिया, वो इवन फंक्शन लिया, तब क्या होता है तो कि मेरा एफ ऑफ एक्स इवन है, कॉस एक्स इवन है, तो ये तो इवन होगा, मतलब कि यहाँ पे लिमिट चेंज हो जाएगी। यहाँ पे देखो कि मेरा एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन है, साइन ओड फंक्शन है, तो ये पूरा ओड फंक्शन हुआ, उसका इंटीग्रेशन जीरो। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, अब एफ ऑफ एस इज इक्वल टू √2 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, आगे 2 टाइम्स, समझ में आया, इंटू एफ ऑफ एक्स कॉस एस एक्स डी एक्स। तब क्या होगा कि एफ ऑफ एस इज इक्वल टू √2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स कॉस एस एक्स डी एक्स। तो ये मुझे मिला फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो वो मुझे क्या मिला कि फूरियर कोसाइन
ट्रांसफॉर्म, तो ये मुझे मिला एफ ऑफ एस इज इक्वल टू √2/π इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स कॉस एस एक्स डी एक्स। अभी हमें इनवर्स ऑफ फूरियर कॉस ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो इनवर्स फूरियर कॉस ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू √2/π इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पे कैपिटल एफ ऑफ एस आ जाएगा, ये दोनों इंटरचेंज कर देना है और कुछ है नहीं, इंटू डी एस। मैंने ये आपको इसलिए सिखाया कि आपको एग्जाम में फूरियर ट्रांसफॉर्म का ही सिर्फ फॉर्मूला याद है, तो ये फॉर्मूला आप रफ वर्क करके निकाल सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या करा था कि मेरा ऑड फंक्शन है तभी हमें मिलता है साइन वाला, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारा अभी क्वेश्चन देखेंगे वहां पे हमें पूछा जाएगा कि मुझे साइन और कॉस फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर दो। तो यहाँ पे क्या होता है कि दोनों फॉर्मूला का हमें यूज करना है, ये तो कैसे निकालना है उसके लिए मैंने समझाया है। तो ये चार फॉर्मूला हुआ, आपको याद रह गए। तो अभी एग्जाम्पल देखते हैं कि किस टाइप के एग्जाम्पल होते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या करना है कि फाइंड द फूरियर साइन एंड कॉस साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे क्या है कि मेरा जो 0 से a तक एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मुझे 1 मिलती है, a से इन्फिनिटी जाएंगे तो आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 मिलती है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, फूरियर पहले हम निकालते हैं साइन ट्रांसफॉर्म, मतलब कि फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। तो फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या है कि एफ ऑफ एस इज इक्वल टू √2/π 0 टू इंफिनिटी इंटू एफ ऑफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे मुझे क्या होगा कि 0 टू a मिलेगा एफ ऑफ एक्स प्लस a टू इंफिनिटी, लेकिन a टू इंफिनिटी में तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, मतलब कि वो क्या हो जाएगा 0। √2/π 0 टू सिर्फ मुझे a मिलेगा, क्योंकि मुझे a तक की वैल्यू एफ ऑफ एक्स की 1 है, आगे की वैल्यू 0 है, मतलब क्या हो जाएगा 0। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 इंटू साइन एस एक्स डी एक्स। तो सिर्फ इंटीग्रेशन ही करना है। तो क्या होगा, साइन एस एक्स है उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा माइनस कॉस एस एक्स बाय एस 0 टू a। लिमिट रख देते हैं, माइनस बाहर ले लेता हूं, अब लिमिट रखेंगे a कॉस एस a माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा 1 डिवाइड क्या होगा s। तो मुझे क्या मिल गया है फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। करेंगे फूरियर कॉस ट्रांसफॉर्म की। तो फूरियर कॉस ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या है कि एफ ऑफ एस इज इक्वल टू √2/π इंटीग्रेशन ओवर 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस एस एक्स डी एक्स। क्लियर। तो अभी सिर्फ वैल्यू रखो, 0 टू a के लिए ही आएगा, क्योंकि a टू इंफिनिटी में तो हमारी फंक्शन की वैल्यू 0 है, मतलब कि ये 0 इंटू मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 0 ही मिलने वाला है। तो डायरेक्ट लिख देते हैं अभी हम 0 टू a एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 है इंटू कॉस एस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा कॉस एस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो मिलेगा साइन एस एक्स बाय एस। लिमिट है हमारी 0 टू a, तो अब क्या होगा √2/π a रख देंगे साइन एस a माइनस 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा डिवाइड बाय एस। तो a मुझे मिला फूरियर कॉस ट्रांसफॉर्म, a मुझे मिला फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। तो समझ में आ गया किस तरह से एग्जांपल को सॉल्व करे जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, तो ये दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में क्या है कि हमें इसका क्या करना है कि एफ ऑफ एक्स हमें दिया है तो हमें शो दैट ये दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म एंड फूरियर कॉस ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लेंगे, बाद में हम इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म इनवर्स फूरियर कॉस ट्रांसफॉर्म करेंगे, तब हमें ए मिलेगा। तब हम पहले करते हैं कि फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, तो हम इसको डोनेट करते हैं एफ ऑफ एस, साइन के लिए यहाँ पे एस लिखते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन √2/√π इंटीग्रेशन ओवर 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है तो वो रख देंगे √2π इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है e⁻−ax।
अभी बात मेरी देखिए कि यहाँ पे मुझे 0 टू ए की पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है ए, सॉरी 0 ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब कि 0 से लेके आप इन्फिनिटी तक जाएंगे तब आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिलने वाली है ई रेस टू माइनस एक्स। तो वो रख दी इंटू साइन एस एक्स डी एक्स। तो इसका हमें फॉर्मूला पता है इंटीग्रेशन के, क्या होता है हमने 12th में पढ़ा था, अंडर रूट 2 पाई इंटीग्रेशन, और सॉरी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या था कि ई रेस टू माइनस ए एक्स डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू माइनस ए साइन एस एक्स और माइनस, क्योंकि साइन है तो बीच में माइनस आता है, इंटू एस कॉस एस एक्स। तो यहाँ पे मेरी लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी। तो अब हम लिमिट लगाएंगे, इन्फिनिटी रखेंगे तब ये 0 होगा, क्योंकि 1 अपॉन ई रेस टू ए एक्स है, एक्स की जगह पे आप इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी मतलब कि 0, तो ये मुझे 0 मिलेगा। 0 लिमिट रखेंगे तब क्या होगा कि ये टर्म 0 मिलेगा, साइन 0, ये टर्म सिर्फ मिलेगा। तो क्या मिलता है फाइनली हमें रिजल्ट, तो कि रूट 2 बाई पाई, जब 0 रखेंगे तब ये क्या होगा ई रेस टू 0 मतलब कि 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू माइनस वाला ए टर्म सिर्फ बचेगा, तब आगे भी माइनस है क्योंकि लोअर लिमिट ऐड कर रहे हो, तो माइनस माइनस प्लस एस कॉस 0 1, तो हमें क्या मिला एफ ऑफ एस रूट 2 बाई पाई, ये मुझे मिला फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हम क्या निकालेंगे, ये जो हमें मिला वो मुझे मिला फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। अब मुझे फाइंड करना है इनवर्स ऑफ फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। तो इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म में क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट 2 बाई पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस साइन एस एक्स डी एस, ये हमारा फॉर्मूला है। तब अब हम इसका करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें अभी क्या प्रूव करना है, ये लाना है अभी। तो हमारे पास एफ ऑफ एस की वैल्यू हम रख देंगे अभी ये, क्योंकि साइन है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट 2 बाई पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, ये वैल्यू रखेंगे तो क्या है हमारे पास, इधर है ए रूट 2 बाई पाई है, वो मैं बाहर ले लेता हूँ तो इधर क्या आ जाएगा 2 बाई पाई, समझ में आया। ये वैल्यू रख देता हूँ इंटू साइन एस एक्स डी एस। अब ध्यान से देखो हमें इधर क्या लाना है, इधर हमें एस की जगह पे एक्स दिख रहा है और एस की जगह पे एक्स चाहिए और एक्स की जगह पे एम चाहिए। तब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि पुट एस इज इक्वल टू एक्स, तब क्या होगा डी एस इज इक्वल टू डी एक्स, और पुट ऑल्सो क्या करेंगे एक्स इज इक्वल टू एम। तो ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में। तब क्या होता है कि ई रेस टू माइनस ए एक्स इज इक्वल टू पूरा ए, ये पाई बाई 2 है, मैं इधर ले लेता हूँ, देखो ये आ गया हमारा। अभी हमें एक्स की जगह पे क्या रखना था एम, तो कि एक्स है वहां पे मैं एम रख देता हूँ, इज इक्वल टू ये है पूरा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, एस की जगह पे हमने क्या रखा है एक्स, साइन एम एक्स हो जाएगा डिवाइड बाय ए स्क्वायर, एस की जगह पे एक्स करना है, इधर डी एस की जगह पे डी एक्स हो जाएगा। तो मुझे ये तो प्रूफ हो गया, देखो ये पहला वाला इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म से हमें क्या ये तो मिल गया। अभी हमें क्या करना है, ए प्रूफ करना है। तो ये कैसे आएगा, क्योंकि हम पहले फाइंड करेंगे फूरियर कॉस ट्रांसफॉर्म, उसके ऊपर से इनवर्स फूरियर कॉस ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब बात करते हैं कि फूरियर कॉस ट्रांसफॉर्म, तो हम इसको डिनोट करते हैं एफ सी एस, कॉस का सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, सॉरी पहले आएगा रूट 2 बाई पाई इंटीग्रेशन ओवर 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स कॉस एस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा रूट 2 बाई पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है ई रेस टू
माइनस ए एक्स इंटू कॉस एस एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन हमें 12th में देखा है क्या होता है, तो कि इसका इंटीग्रेशन होता है ई रेस टू माइनस ए एक्स डिवाइड बाय ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इंटू माइनस ए कॉस एस एक्स प्लस एस साइन एस एक्स। और हमारी लिमिट क्या है 0 टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी रखेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा 0, मतलब कि हमें सिर्फ 0 ही पुट करना है। तो 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा √2/π। 0 रखेंगे तब ये देखो ये 1 हो जाएगा, तो इधर मिलेगा डिवाइड में ए स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर, साथ में ए भी 0 हो जाएगा, सिर्फ ए टर्म बचेगा। लेकिन लोअर लिमिट है, मतलब कि आगे माइनस होगा बाद में लोअर लिमिट अप्लाई होगी, तब ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस ए। तो ये मुझे मिला FCS फूरियर कॉस ट्रांसफॉर्म। अब मैं क्या निकलने वाला हूँ इनवर्स फूरियर कॉस ट्रांसफॉर्म। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि f(x) इज इक्वल टू √2/π इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी क्या होता था f(CS) इंटू कॉस SX ds। मेरे पास सारी वैल्यू है, रख देता हूँ। इसकी वैल्यू है ई रेस टू माइनस एक्स इज इक्वल टू √2/π। इधर फिर से √2/π आएगा तो मैं 2/π हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। ये वैल्यू आएगी a बाय ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इंटू कोस एस एक्स डी एस। अब ध्यान से देखिए मुझे क्या चाहिए, क्योंकि तो ऊपर कोस mx चाहिए, नीचे चाहिए ए स्क्वेयर तो है, एस की जगह पे मुझे x चाहिए, तो मैं पुट कर दूंगा s इज इक्वल टू एक्स, बस और कुछ नहीं करना है। ये तो कांस्टेंट है क्योंकि इधर हमारा s है, मतलब कि एक कांस्टेंट बाहर ले लेंगे तब क्या होगा पाई ऊपर चला जाएगा, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा तो इस साइड पे नीचे चला जाएगा। इधर क्या करेंगे पुट s इज इक्वल टू एक्स, तो जहाँ पे s है वहाँ पे x कर देंगे और x की जगह पे हमने क्या करना था, s की जगह पे हम रख देंगे जो x है वहाँ पे हमने a रखना है। समझ में आ गया? s की जगह पे हम x करने वाले हैं और x की जगह पे हम m करेंगे। तो s की जगह पे x रखेंगे तो x, m रखेंगे तो m, और इधर क्या होगा ds इक्वल टू dx। तो इधर ds है वो क्या हो जाएगा dx डिवाइड बाय ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, क्योंकि s की जगह पे x है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा a की जगह पे हमने क्या रखना था, x की जगह पे, इधर a तो एज इट इज, x की जगह पे m रखना है। तो देखो मुझे ये मिल गया, तो बस हमें सिर्फ यही चेक करना है लास्ट में कहाँ पे क्या रखना है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके भी बता सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।